वेलकम अगेन लवली सीखने वाले ट्रेडर्स। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जहाँ पर कल की वीडियो के बाद हमने खुद को एक लेवल अप किया एंड चार्ट ट्रेडिंग वाली स्किल के अंदर अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाया कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर अगर आपने खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट ला लिया या आप खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट ले आए तो आप उसमें इतने बढ़िया तरीके से जीतोगे ना, क्योंकि इसके अंदर विन रेट इंसान पर ही डिपेंड करती है। मार्केट पे कोई विन रेट डिपेंड नहीं करती। मार्केट आपको ये नहीं कहती भाई मेरे से आके भाई तू पैसा यहाँ पे दे के जा, या फिर वो मार्केट के अंदर पैसा लगाने के लिए हम आते हैं। मार्केट तो चलनी है, मार्केट तो आज नहीं तो कल, आप नहीं रहोगे तो भी मार्केट चलेगी। लेकिन मार्केट आपको ये नहीं कहती कि भाई मेरे पास आके तू यहाँ पे लॉस करके जा। लॉस करने का रीज़न भी हमारा होना चाहिए और प्रॉफिट करने का रीज़न भी हमारा होना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएंगे। दोस्तों, मेनली एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा। लास्ट की जितनी भी वीडियोस मैंने पोस्ट की है, एक बार ज़रूर जाकर उन्हें देखिएगा, ताकि आपको ये बेटर टू बेटर डे बाय डे प्रोसेस का पता लगे। जिस दिन लॉस हुआ उस दिन साइकोलॉजी कहाँ, जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन साइकोलॉजी कहाँ, और कैसे कैसे साइकोलॉजी डिपेंड करती है, डे बाय डे वेरी करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब हमें क्या देखना है, अब मार्केट की क्लोजिंग जो आई है वो क्लोजिंग आई है इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास। मतलब जो लेवल निकल के आता है वो आता है 360 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सिंपल सा एक प्रोसेस को फॉलो करना है। आज मार्केट जहाँ क्लोज हुई है, पिछले दिन के ट्रेंड को एनालाइज करना है। जो पिछले दिन का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, अब मार्केट जहाँ क्लोज हुई है, जब अप ट्रेंड के अंदर डे हाई पे क्लोज हुई है, इसका मतलब मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो हमें क्या करना है, अब मार्केट के टारगेट ऊपर क्या हो सकते हैं। देखिए, हमें टारगेट लेना होता है 1:2 का। मान लीजिए अगर हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 23 पॉइंट का या 28 पॉइंट का, तो हमें उसका डबल टारगेट चाहिए, यानी हमें 30 पॉइंट और ऊपर चाहिए उस टारगेट को बीट करने के लिए। देखिए दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है। मतलब अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 60 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। हमें सिर्फ उतना चाहिए, मार्केट चाहे कहीं भी जाओ। लेकिन जब भी हमें ये सारी चीज़ें चाहिए तो मतलब चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या प्लान कर सकते हैं, हमारी मूविंग एवरेज वाला कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और सारी बैक टेस्टिंग उसी पे चल रही थी, अभी भी वही चल रही है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ इस क्लोजिंग के बारे में देखना है और सोचना है। ये बायर्स यहाँ से प्रॉफिट कमाकर बैठे हैं और उसके बाद इस मार्केट को यहाँ पर इन्होंने होल्ड करवा दिया। जो भी ये सेलर्स आए थे, इनको ट्रैप करके मार्केट वापस से ऊपर देके क्लोज हो चुकी है। ये सेलर ऑलरेडी ट्रैप्ड है। ये सेलर अगर अपनी पोजीशन काट के नहीं गए, अगर इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे इस लेवल पे रखा है, तो मार्केट ज़रूर फंसाएगी इनको और मार्केट में गैप अप देखने को मिलेगा। गैप अप देखने को मिलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग फॉर श्योर आएगी। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आती है, वहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। अगर प्राइस एक्शन ये वाला हुआ तो हम पक्का फॉर श्योर बाय करने वाले हैं। यही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डे बाय डे की प्रोसेस के अंदर हमें ये सारी चीज़ें करते रहने पड़ेगा, और ये करके ही हम दिखाएंगे। अपने इस रूटीन को हम छोड़ेंगे नहीं। हम इस रूटीन के अंदर बढ़िया तरीके से अपने आप को बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस जो खोया है उसको वापस लाएंगे, और इसी को सीखना बोलते हैं दोस्तों। इसी को सीख कर ट्रेड करना बोलते हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इस बैक टेस्टिंग के अंदर हमें कहाँ ओपनिंग देखने को मिलती है। मार्केट ओपन होती है गैप अप। देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, ये वाले जो सिनेरियो था, यहाँ पे जो होल्ड करके गए हैं, अब इनकी लंका लग चुकी, इन सेलर्स की लंका लग चुकी है जिन्होंने यहाँ सेल किया था। अब मार्केट यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे अगर एक पुल बैक के लिए वेट करेगा ना, पुल बैक के लिए वेट करेगा, तो वो मूर्ख होगा। क्यों होगा, रीज़न उसके पीछे क्या है। देखिए, ये बायर स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बायर्स हमेशा अपने लेवल के तरफ भगाते हैं मार्केट्स को, या स्ट्रॉन्ग सेलर्स अगर होंगे तो सेलर की जोन की तरफ मार्केट को भगाएंगे। लेकिन जब तक उनका लेवल अचीव नहीं हो जाता तब तक उस लेवल को वो छोड़ते नहीं हैं। अब यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे पुल बैक इस लो तक का भी नहीं आना चाहिए। पहले ही मार्केट को एक अप ट्रेंड दिखाना चाहिए, अप ट्रेंड दिखाना चाहिए। इसके अलावा मार्केट को कुछ भी नहीं करना चाहिए। जैसे हमें मूविंग एवरेज के आसपास हमें कोई ट्रेड मिलेगा तो हम ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे, और ट्रेड लेकर
हम अपने अकॉर्डिंगली उस ट्रेड को राइड करेंगे। 1/2 का टारगेट मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज अपना स्टॉप लॉस लेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब ये पुल बैक आया है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैंने कल की वीडियो में कंसेप्ट बताया था। मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज जब छोटे से बिल्कुल नैरो जोन से फट जाती है ना, उस फटी हुई मार्केट के अंदर आपको ट्रेड इग्नोर करना है। भले इसमें टारगेट आ जाए, लेकिन आपको इसमें ट्रेड इग्नोर करना है। इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, अगर मार्केट के अंदर मार्केट मान लो फटी हुई है ऑलरेडी, ये वाली जो 9 EMA है, अगर ये फटी हुई है तो इस फटी हुई EMA पे अगर मान लो मार्केट आएगी भी, वो ऊपर कितनी ऊपर जाएगी? ऑलरेडी स्ट्रेच्ड मार्केट है, ये स्ट्रेच्ड मार्केट है, स्ट्रेच्ड। अगर ये कितनी जाएगी तो ये और ही फट जाएगी ना। ऐसे कभी होता नहीं है। मार्केट हमेशा इसके आसपास आके चलेगी, या तो ये नीचे आएगी या ये ऊपर जाएगी। देन ये कंसोलिडेट होके फिर ऊपर तोड़ेंगे ना, जब जाके मज़ा है। ऐसे कोई मज़ा नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर ये दोनों की दोनों ये मूविंग एवरेज ऐसे फट जाए ना, यहाँ से आती हुई, और ऐसे फट जाए और प्राइस यहाँ पे आके ऊपर पुश करे। पुश करने का मतलब ये है कि ये वाली मूविंग एवरेज को भी साथ ही साथ जाना पड़ेगा। या तो यहाँ होल्ड कर देगा, तब तक ये मूविंग एवरेज यहाँ पे आ जाएगी। देन फिर मार्केट जैसे ही ये यहाँ पे आएगी, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके एंड ऊपर की तरफ तोड़ देगी, जब जाके ये मूव ऊपर की तरफ चलेगा। ऐसे चलता है मूव, ना कि मार्केट के अंदर ऐसे हो गया और ऐसे हो गया और ये तो ऊपर ही जाती जा रही है और ये वाली ऐसे फैल जा रही है। ऐसे होता ही नहीं है। मार्केट यहाँ पे रुक जाएगी या मार्केट नीचे आ जाएगी, फिर ये दोनों ये बैंड हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी, मार्केट साइडवेज हो जाएगी। या फिर ये साइडवेज होने की बजाय अगर ट्रेंड होना होगा तो इसमें क्या होगा, जो ये वाली पोजीशंस थी हमारी, जैसे ये वाली है और ये वाली है, ये वाली मार्केट के अंदर क्या होगा, ऐसे ही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से फिर पुश हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कैंडल आएगी, वो ऊपर की तरफ ले जाएगी। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है, हमारा ट्रेड बनता है या नहीं बनता। अभी तक तो ऐसा कोई सिनेरियो हमें देखने को मिला नहीं जहाँ पे हमें ट्रेड मिले। लेट्स वेट करते हैं गाइस। अगर देखिए, अगर मैं नॉर्मल पुराने वाला अपना सिनेरियो लेके चलता ना, तो मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को छोड़ने वाला नहीं था, इसको भी नहीं छोड़ने वाला था। ओवर ट्रेडिंग हद से ज़्यादा हो जाती है अभी तक, लेकिन अब शायद यहाँ पे हमें अपना ट्रेड मिलने की कगार पर दिख रहा है। मैं देखता हूँ अगर मुझे परफेक्ट एंट्री मिलती है तो। यहाँ पे अगर इतनी, अब देखो, इतनी ऊपर जाने के बाद शायद आप लोग ट्रेड नहीं लोगे, बट मैं यहाँ पे शायद एक अपॉर्चुनिटी को देख रहा हूँ और मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे मेरा एंट्री बनाने का रीज़न ये है सिंपल सा, कि इस पर्टिकुलर जोन से मार्केट वापस ऊपर उठी है। इस पर्टिकुलर जोन से इसके नीचे आएगी ना, तो यहाँ से परफेक्टली नीचे जाने वाली है। अदरवाइज़ यहाँ पे और बड़ा मूव आने की
कगार मुझे लग रही है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस दे के अपना निकल जाएंगे। अब हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है कितने पॉइंट का, 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस। एंड हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 100 पॉइंट का। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होता है या फिर हमारा 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, हमारा टारगेट अचीव होता है या फिर हमें टारगेट मिलता है ना, स्टॉप लॉस आता है। देखते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और मूविंग एवरेज के सपोर्ट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। देखो दोस्तों, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, हमें सिर्फ हमारे रूल पर टिके रहना है। इसमें क्या हुआ है अभी हमारे साथ, इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट पे हमें उसको ट्रेड को काट रहे हैं। रीज़न ये है कि डे क्लोज हो चुका, और डे क्लोज हो चुका तो हमें इस ट्रेड को रखना नहीं था। जितना हमें यहाँ पे मिला हमने उसको बुक कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन एक दिन हमें हायर लेवल पे मिला, ये गैप मार्केट ने छोड़ दिया है, इसको एज़ सूनर एज़ पॉसिबल मार्केट भरेगी ही भरेगी। पहला ट्रेड हमने लिया, हमें मिले 1400 रुपये, मैक्सिमम इस ट्रेड के अंदर हमने देखने को मिले थे 3300 रुपीज़। ठीक है जी, सिंपल सा ट्रेड स्ट्रेटजी के साथ हमने लिया है। अब इसके अंदर जो क्लोजिंग आती है, जो ट्रेड हमने आज लिया था, क्या पता वो कल टारगेट पे ही ओपन हो जाए, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमें सिर्फ अब बुलिश सिनेरियो के अंदर ही रहना है। बेरिश सिनेरियो हम तब देखेंगे जब मार्केट इस पिछले दिन के 50% के नीचे जाना शुरू हो जाए, और ट्रेड करेगी ना, मूविंग एवरेज अपने आप बता देंगी। इसीलिए हमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ के चढ़ना काम करना, हमें सिर्फ नॉर्मल तरीके से अपने अकॉर्डिंगली काम करना है। ठीक है जी, अब चलिए देखते हैं हम आगे किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम एक नीचे की तरफ का ट्रेड देखेंगे, क्योंकि हाँ लगातार 3 दिन से मार्केट ऊपर जा रही है तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी सी बात है। मूविंग एवरेज आसपास आने पर हम उसे बुक कर लेंगे, उससे पहले हम उसे होल्ड करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो इस टारगेट का हम वेट करेंगे। अगर यहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है तो हम ज़रूर उसकी ट्राई करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हम कुछ भी नहीं करने वाले, जब तक हमें कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या, हमारा टारगेट अचीव ही कर दिया मार्केट ने। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होती है एंड हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता है। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक रूल को फॉलो किया, हमने हमारे सिर्फ इस मूविंग एवरेज वाले कंसेप्ट को फॉलो करते हुए पैसा बनाने की कोशिश की। यहाँ पे हम बना सकते थे, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने तोड़ा एंड उसके बाद हमने इसके अंदर ट्रेड लिया था। हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी थी दोस्तों, प्लान किया था कल इस ट्रेड को कि यहाँ से टारगेट अचीव होगा। लेकिन हुआ क्या, हमारा टारगेट तो अचीव हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके अंदर हमने इस ट्रेड को कैच ही नहीं किया। लेकिन दोस्तों देखिए ना, जो भी चीज़ हमने करी, हमने सीखी, हमने उसे बखूबी निभाया। अब आप लोगों से अभी मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देख रहे हो आप, ये मार्केट में इतना सडन मूव आया, परफेक्टली इतना सडन मूव आया है। मूविंग एवरेज कैसे है, एक तो स्ट्रेच होगी, दूसरी ऐसी होगी। अब यहाँ पे ये फट गई, जैसे ही मूविंग एवरेज फटी ना ये वाली, यहाँ पे क्या हुआ, एक गैप बन गया। ये गैप हमेशा ट्रीट होता है वोलेटिलिटी के लिए। जैन फिर कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद मार्केट फटेगी। ये वाला जो कंसेप्ट जो हम देखते हैं ना कि वो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न ये वाला बनता है वो। अब देखो इस दिन के अंदर अभी तक जो भी हुआ है ना, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होती है, इस मूव तक आती है, यहाँ तक पिछले दिन का लो है ये,
यहाँ से सपोर्ट लेती है, साथ में मूविंग एवरेज आ जाती है। जिसने बाय किया वो उसने पैसा बनाया। लेकिन मेरा ये थॉट प्रोसेस नहीं है कि मैं ऐसे वाली वीडियो के अंदर काम करूँ। मैं ऐसे वाली वीडियो के अंदर नहीं, और सॉरी ऐसे वाले जोन के अंदर, मैं ऐसे डायरेक्ट जोन के अंदर काम कभी भी नहीं करूँगा। मैं हमेशा इसको वेट करूँगा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, देन फिर ये तोड़े, जिससे मुझे छोटा स्टॉप लॉस मिले। अगर यहाँ पे मैं बाय करता हूँ, मान के चलो ये एंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन इसने पिछली कैंडल को तो नहीं खाया ना। जैसी ये रेड बनी थी तो ये ग्रीन बन गई। लेकिन दोस्तों इस कैंडल के अंदर जो स्टॉप लॉस आएगा ना, उस स्टॉप लॉस को मैं बढ़िया नहीं मानता। लेकिन जो कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस ऐसा आएगा ना, जैसे ऐसा मान लो ये रेड कैंडल है, एक कैंडल ऐसे बनी और एक कैंडल ऐसे तोड़ा, इस कैंडल के अंदर मैं ब्रेक करने के बाद स्टॉप लॉस लूँगा। इसका स्टॉप लॉस छोटा आएगा और टारगेट बड़ा आएगा, लेकिन साथ में मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हमें हमारा पैटर्न कहीं मिलता है या नहीं, हमें दिखता है या नहीं, देखते हैं क्या होता है जी। ओके, देखो ये डाउनवर्ड तोड़ रहा है, डाउनवर्ड तोड़ा। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, तब आएगा मज़ा। कंसोलिडेशन होगा, एक कैंडल का और हो जाए। देखिए जी, अब यहाँ पे पैटर्न बना सेल का, यहाँ पे हम सेल करेंगे। इस सेलिंग वाले पैटर्न जोन को हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर जोन से हमें इस कैंडल का ही स्टॉप लॉस रखना है। इस कैंडल का स्टॉप लॉस टारगेट प्रीवियस डे लो, क्या अचीव होता है या नहीं, अब आगे देखते हैं। ऑलमोस्ट अगली कैंडल में अचीव था। $1200, 450, 3400, 4300, 2500, 5500 अचीव्ड। देखिए दोस्तों क्या किया हमने, एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट ही तो था। यहाँ पे अब मार्केट जो चाह रही है ना, देखो हमें क्या करना था, हम लगातार ट्रेड कर रहे थे मार्केट्स के अंदर, हमें प्रॉफिट भी हो रहे थे, हमें लॉस भी हो रहे थे, हमने प्रॉफिट भी बनाया, हमने लॉस भी किया। लेकिन हम अपनी एक स्ट्रेटजी पर टिके रहे, हमने बार बार चेंज नहीं किया। अगर हम चेंज करते तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होती, लेकिन हमने चेंज नहीं किया तो हमें रिवॉर्ड दिया मार्केट ने। याद रखो दोस्तों, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उस पर फोकस्ड रहो, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, टारगेट्स भी हिट होंगे। लेकिन जब मोमेंटम स्ट्रैटेजी है तो मोमेंटम के साथ ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रॉफिट ना मिले। इसमें हुआ ना, एक लोट पे 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं दोस्तों। लोग तो 10-10 पॉइंट खा के, 15-15 पॉइंट खा के बड़े बड़े लोट्स के अंदर निकल जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक लोट से ट्रेड कर रहे हैं। और वाकई में यकीन मानिए, अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ अपने आप को, माइंडसेट को इतना बिल्ड कर लोगे, इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, जिससे आपको इतना तगड़ा फ़ायदा होगा ना, मतलब आप किसी के पास भी कोर्स ले लो, किसी के पास भी आप चले जाओ, मतलब आपको ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा ऐसे बिठा बिठा के। आपको बैक टेस्ट खुद से करना होगा, खुद से यहाँ पे ट्रेड लेकर देखने होंगे कि ये ट्रेड काम करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे काम करेंगे, काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रेड कैसे लेना पड़ेगा, एग्ज़िट कहाँ करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो समझ जाओ अभी बहुत प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और ये प्रिपरेशन बहुत मायने रखती है किसी भी ट्रेडर के लिए जिसका सपना है कि उसे गोल अचीव करना है। तो ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये हमें ट्रेडिंग के अंदर ये कैंडल्स देख के नहीं आएंगी, ये इनके पीछे की साइकोलॉजी पढ़ के आएगी कि ये कैंडल्स कह क्या रही हैं, हमें मार्केट कहाँ लेकर जाना चाहती है, हम जा कहाँ रहे हैं और हमें जाना कहाँ चाहिए। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मान लो हमने कहीं पे ट्रेड ले लिया, तो अगर हमारा स्टॉप लॉस ये है तो स्टॉप लॉस यही है। इसके बाद मार्केट चाहे यहाँ आए स्टॉप लॉस खाए या ऊपर जाके हमारा टारगेट दे, हमारा स्टॉप लॉस यही है। अब तुम समझे मेरी बात, मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा था।
दोस्तों ध्यान रखो, अब कभी भी अगर ट्रेड करते हैं ना, कभी भी अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमेशा अपने आप पर सेल्फ बिलीव करके हम ट्रेड करते हैं। सॉरी यार, बातों बातों में तो यही निकल गया। चलिए, अब यहाँ से ट्रेंड हुआ चेंज। ट्रेंड चेंज क्या हुआ दोस्तों, मार्केट ने